समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रियाः प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्याभिधीयते। ये आयुर्वेद में स्वस्थ शरीर की परिभाषा सुश्रुत संहिता में बताई गई है। इसका मतलब ये है कि हमारे शरीर में 3 प्रकार के दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। इनका शरीर में समान होना ज़रूरी है। समाग्निश्च, इसका मतलब ये है कि हमारे अन्न को पचाने के लिए जिस अग्नि की ज़रूरत होती है, मुख्यतः उसे जाठर अग्नि कहते हैं, उसका समान होना। समधातु, हमारे शरीर में 7 प्रकार के धातु होते हैं जिससे शरीर का धारण होता है। वो होते हैं सप्त धातु। पहला रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। रस यानी कि हमारे बॉडी के क्लियर फ्लूइड्स जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। रक्त यानी कि ब्लड यानी कि हमारा खून। मांस यानी कि हमारे मसल्स यानी स्नायु। मेद यानी कि हमारी फैट, हमारी चर्बी। अस्थि यानी कि हमारे बोन्स, हमारी हड्डियाँ। मज्जा यानी कि हमारा नर्वस टिश्यू यानी कि हमारी नसें जो होती है शरीर की वो। और आखिर में है शुक्र। शुक्र का कार्य हमारे शरीर में प्रजनन संबंधित होता है। मलक्रिया, इसका अर्थ ये होता है कि शरीर की सारी अशुद्धियाँ जैसे मल आदि ये योग्य रीति से शरीर से बाहर निकल रही हो और जिसकी सारी शारीरिक क्रियाएं ठीक से चल रही हो और जिसका मन, आत्मा और शरीर प्रसन्न हो, उसे स्वस्थ व्यक्ति कहा जाता है। ये जो स्वस्थ की परिभाषा है वो आयुर्वेद कालीन है, ये सालों से चली आ रही है, लेकिन WHO ने इसी से मिलती जुलती डेफिनेशन बताई है। वो कहते हैं कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से जो व्यक्ति स्वस्थ होता है उसी को स्वस्थ का शरीर कहा जाता है। अब स्वस्थ शरीर रखा कैसे जाए, इसके लिए 3 सूत्रों का पालन करें। पहला तो है आहार, दूसरा है व्यायाम और तीसरा है चिंता यानी कि स्ट्रेस। पहला है आहार। आयुर्वेद में आहार को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। अगर आहार आप ठीक तरह से कर रहे हो तो वही आपके शरीर की औषधि होती है, और अगर वो ठीक तरह से ना किया जाए तो वही विष समान प्रभाव करता है। आहार कैसे लें? आहार के 4 नियम होते हैं, उसका आप पालन करें। पहला तो ये है कि आप जो आपको अच्छा लगता है वो खाएं, जिसे आपका शरीर पचा सके वही आहार लें। जिस आहार से आपके शरीर को हानि पहुंच रही है, जैसे कि आप कोई बाहर का फूड खा लीजिए, लोकल फूड खा लीजिए, तला हुआ खा रहे हैं, उससे आपके शरीर को हानि पहुंचती है तो वो ना खाएं। और चौथा नियम ये है कि आप भारतीय, प्रादेशिक यानी पारंपरिक फूड, पारंपरिक आहार वही खाएं। दूसरा है चिंता यानी कि स्ट्रेस। उसके भी 2 नियम होते हैं। पहला, जिसे आप बदल सकते हैं उसकी चिंता या स्ट्रेस ना लें, जैसे कि आपका खुद का शरीर, अपनी मानसिकता, अपना स्वभाव। और दूसरा ये है कि जिसे आप बदल नहीं सकते, जैसे कि किसी व्यक्ति हो या फिर किसी व्यक्ति का स्वभाव हो या फिर समाज हो, प्रकृति के नियम को आप नहीं बदल सकते, तो इसका स्ट्रेस लेके कोई फ़ायदा नहीं। दूसरा सूत्र है व्यायाम। आयुर्वेद में व्यायाम को भी बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। उन्होंने ये कहा है कि व्यायामात् लभते स्वास्थ्यम दीर्घायुष्यम बलम सुखम आरोग्यम परम भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम। इसका अर्थ ये होता है कि व्यायाम से आपको स्वास्थ्य, लंबी आयु, बल और सुख की प्राप्ति होती है। और आगे कहा गया है कि निरोगी शरीर यही सबसे अच्छा भाग्य होता है और स्वास्थ्य से हमारे सारे कार्य की सिद्धि होती है। व्यायाम में सूर्य नमस्कार को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है, क्योंकि सूर्य नमस्कार से ही शरीर का स्वास्थ्य बरकरार रहता है। तो आगे हम देखेंगे कि सूर्य नमस्कार कैसे किया जाए और स्वास्थ्य के लिए
उसके क्या फ़ायदे होते हैं वो हम जानेंगे। सूर्य नमस्कार से हमारी पाचन संस्था अच्छी रहती है, हमारी हड्डियाँ मजबूत रहती है और उनमें फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है, स्ट्रेस दूर होता है और निद्रा अच्छी आती है, हार्मोनल फंक्शंस इम्प्रूव होते हैं। इससे शुगर और बीपी कंट्रोल में रहता है, वज़न घटाने में ये मदद करता है, स्किन पे ग्लो आता है और शरीर का पोस्चर बना रहता है। इस वीडियो में सर द्वारा बताए गए तरीके से आप सूर्य नमस्कार करें। ऑनलाइन योगा क्लासेस के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे संपर्क करें। शुरुआत में 3 से 4 सूर्य नमस्कार से आप शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे जैसे आपकी शारीरिक क्षमता हो वैसे आप उसे बढ़ाते चले जाएं। आशा है कि ये जानकारी आपको स्वस्थ शरीर रखने में लाभदायक हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिए। आपके कोई प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कीजिए। इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।